नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 के बारे में। कल हमने 2.1 2.1 है उसको हमने पूरी कर ली थी। ठीक है विद्यार्थियों, इसी का पहला क्वेश्चन दे रखा है। वो दे रखा है अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? ठीक है विद्यार्थियों, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो आप इधर इसको आप क्या करना है, इसमें हल करना है। ठीक है विद्यार्थियों, माना कि संख्या x मान लो। संख्या क्या मानोगे आप? पहले माना कि संख्या x है। ठीक है विद्यार्थियों, नीचे देखो प्रश्न अनुसार कि प्रश्न जो कह रहा है ना उस हिसाब से आपको इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है विद्यार्थियों, देखो इसमें आप अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर प्रश्न कह रहा है ना, तो इसमें कितना घटा दो आप? 1/2 घटा दिए 1/2 और परिणाम को, और जो परिणाम आ रहा ना ये परिणाम को 1/2 से गुणा कर दो, तो 1/2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, 1/2 से गुणा करने पर आपके पास 1/8 प्राप्त होता है। देखो 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है, ये तो कट जाएगा सीधा सा। तो x माइनस का 1/2 बराबर 1/4 आ रहा ना। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो आप इधर इसको इधर कर लो, ये माइनस का आ रहा है ना, जब आप इसको इधर लाओगे किसको जाएगा? प्लस को जाएगा ना। तो x जैसा दे रखा है वैसे लिख दो इधर, और 1/4 ये माइनस का आ रहा है ना, इसको इधर लाओ किसको जाएगा? ये प्लस का। ठीक है बच्चों, नीचे लघुत्तम में कितना आएगा? लघुत्तम आएगा 4। तो 4 में 4 बार 2 कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा ना। गुणा करो 1 को 1 से, 1 एकम 1, और 4 में 2 का भाग 2 कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा ना, और 2 एकम 2। ठीक है बच्चों, x का बराबर कितना गया? 3/4। तो अतः वह संख्या कौन सी होगी? वह संख्या होती है 3/4। अतः वह संख्या 3/4 है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा आपके, क्वेश्चन नंबर 2 कि एक आयताकार तरण ताल, एक आयताकार तरण ताल, एक आयताकार तरण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से
दुगने से 2 मीटर अधिक है। कितना अधिक है? 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप, यदि इसका परिमाप 154 मीटर है। कितना है? 154 मीटर है। इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, इसमें दे रखा है कि इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, इसको हल करें। एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। उस लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से, माना कि चौड़ाई क्या है? माना कि, इसको लिख दो, लिखना चाहते हो तो, माना कि एक आयताकार तरणताल, एक आयताकार तरणताल की चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर है। तो चौड़ाई x मान लेना, तो लंबाई क्या हो जाएगी इसकी बच्चों? इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से, लंबाई उसकी चौड़ाई तो अक्सा लेना, चौड़ाई के दुगने, 2 अक्स हो गई, से 2 मीटर दिखा। कितना दिखा है? 2। ठीक है विद्यार्थियों, इसका दे रखा है परिमाप। कितना परिमाप आ रहा है? परिमाप आ रहा है इसमें 154 मीटर। यहां भी क्या आएगा? मीटर आएगा। अब देखो, हम जानते हैं क्या कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है विद्यार्थियों, ये कितना आ रहा है इसमें? ये आ रहा है 154 बराबर 2 का 2, लंबाई कितनी आ रही है? लंबाई आ रही है आपके पास 2 अक्स प्लस 2 प्लस चौड़ाई कितनी आ रही है? इसकी चौड़ाई अक्स आ रही है। इधर देख लो, पहले इसको लिख लो, फिर बाद में इसको लिख लेना। 2 का 2 लिख लो आप, 2 अक्स 1 अक्स तो 3 अक्स हो गया है ना, चलिए किसका आ रहा है? प्लस का 2 बराबर 154। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो आप इसमें कर लो यहां तक आप। पहले 2 का 2, 2 संते 14 और 2 संते 14, 3 अक्स प्लस का 2 बराबर 17 आ गया ना। 3 अक्स बराबर कितना हो जाएगा? 17 माइनस का 2, 3 अक्स बराबर 75, 3 एकम 3 और 25 75, अक्स का मान कितना आ गया? 25 आ गया। अब देखो आप, अक्स का मान 25 आ गया ना आपके। अब आपको करना क्या है इसमें? आपको एक दो निकालनी, इसकी लंबाई, एक निकालनी है चौड़ाई। जो 25 आई है ना, वो क्या आई है आपके पास? 25 आई है ना, वो चौड़ाई आई है। और इसकी लंबाई कितनी आई है? अब देखो आप यहां पर देख लो, ये लिख दे, इसकी चौड़ाई तो आई है कितनी? चौड़ाई तो आई है 25, और बात करें ना लंबाई की, तो लंबाई 2 अक्स प्लस 2 आ रही है ना, अक्स का 25 आ रहा है, 2 का 2, 25 दूना 50 और 2 का 2, कितना हो गया विद्यार्थियों? 52 मीटर। यानी आपके पास चौड़ाई तो 25 आ गई और चौड़ाई 25 आ गई, लंबाई कितनी आ रही है? 52 मीटर। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, क्वेश्चन 3 दे रखा है। 3 आ रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, एक समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई क्या हो? समान हो। ठीक है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, कितना आधार है इसमें? आधार आ रहा है 4/3 सेमी, तथा उसका परिमाप
किसका परिमाप? उस समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। वो आ रहा आपके पास 4 सही 2/15 सेमी है। ठीक है विद्यार्थियों, उसकी दो बराबर भुजाओं की माप क्या कीजिए? उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों इधर या लिखना है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है, इसकी ये 4 आ रही है, 4 और 3 आ रही है, इसको ए बी सी दे रखा है, इसकी ये भुजा ये भुजा लंबे समान आ रही है ना, इसको अक्ष मान लो, ये भी क्या हो जाएगी? अक्ष हो जाएगी। तो यहां पर आप लिख देना माना कि ये क्या है? दो बराबर भुजाओं की माप। माना कि दो बराबर भुजाओं की जो माप है ना, माप कितने सेमी है? अक्ष सेमी है। ठीक है विद्यार्थियों, कि माना कि दो बराबर भुजाओं की जो माप है ना वो कितनी आ रही है? अक्ष सेमी है, यानी अक्ष सेमी है। अब देखो आप तो प्रश्न अनुसार कर सकते हो आप। ये कह रहा है प्रश्न क्या कर रहा है कि उसका परिमाप 4 से 2/15 आ रहा है, तो इसकी एक तो कितनी आ रही है? 4/3 से भी आ रही है ना, दूसरी अक्ष आ रही है, तीसरी अक्ष आ रही है, क्योंकि इसमें दो भुजाओं की माप समान आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर कर दोगे इनका योग कितना आ रहा है? 4 सही 2/15। तो नीचे एक मान लो, या फिर इसको जैसा वैसा रहने दो, अक्ष अक्ष हो जाएगा 2 अक्ष, और 15 चौक 60, 60 और 2 62, नीचे कितना आ रहा है? 15 आ रहा है ना। ये प्लस से क्या इधर लाओगे किसकी हो जाएगी? माइनस की, माइनस का 4/3। तो दो अक्ष बराबर नीचे लघुत्तम आएगा 15, 15 में 15 भाग हो जाएगा एक बार, और 62 एकम 62, चिन्ह किसका आ रहा है? माइनस का आ रहा है ना। 15 में भाग दो 3 का, कितनी बार जाएगा? जाएगा 5 बार, 5 चौक 20, कितना आ रहा है? 62 में जाएगा 20, 42/15। अब बाकी यहाँ देखो आप, तो दो अक्ष का 2 अक्ष आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ गया? 42/15। देखो बच्चों यहाँ पर काटोगे ना तो 3 पंजो 15, और काट दो 14 3 42, ठीक है, और 2 एकम 2, 2 संते 14, अक्ष का मान कितना आ गया? 7/5। अतः जो मान है ना लास्ट में लिखना, अतः दो बराबर भुजाओं की माप क्रमशः 7/5, 7/5। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो आप आगे इसी कड़ी में आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन 4 देखो, इसमें क्वेश्चन 4 दे रखा है कौन सा? कि दो संख्याओं का योग कितना आ रहा है? इसमें 95 आ रहा है, कि दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, कितनी अधिक है? 15 अधिक है, तो 15 अधिक है तो दोनों संख्या याद कीजिए, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, देखो इसमें आप
दो संख्याओं का योग कितना आ रहा है, यहाँ पर पिछड़ आ रहा है। माना कि एक संख्या अक्स है, ठीक है ना, माना कि एक संख्या कितनी आ रही है, एक संख्या अक्स है तथा दूसरी संख्या, दोनों का योग 95 है, एक अक्स है दूसरी तो जाएगी 95 माइनस अक्स है। अब ये क्यों, क्योंकि पता है जब आप इनको दोनों को जोड़ोगे अक्स प्लस का 95 माइनस अक्स करोगे ना तो प्लस का अक्स से माइनस अक्स कट जाएगा, बचेगा कितना 95। ठीक है बच्चों, अब देखो आप आगे यहां पर लिख देना प्रश्न अनुसार, ऊपर भी लिख सकते हो, एक संख्या अक्स दूसरी संख्या 95 माइनस अक्स, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक आ रहा है, 15 अधिक है। तो लिख दो इसको, अक्स बराबर 95 माइनस का अक्स प्लस का 15, इधर लाओगे ना तो दो अक्स, ये तो ये अक्स आ रहा है और एक ये अक्स रहेगा, और 95 प्लस का 15, दो अक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 और 10 हासिल का 1 10 1 11, 2 कम 2 से 2 काट दो कितना हो जाएगा 55। यानी आपके पास कितना अक्स का मान, अक्स का मान आ रहा है कितना 55। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखो अब आगे, तो एक संख्या तो आपने अक्स माना था ना, तो एक संख्या अक्स कितना हो जाएगा 55 हो गया ना, और दूसरी संख्या 95 माइनस का 55 कितना हो जाएगा 40। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इसमें दो संख्याओं में अनुपात, दो संख्याओं में अनुपात कितना आ रहा है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, 5:3 है। यदि उनमें अंतर, यदि उनमें अंतर, यदि उनमें अंतर 18 है, कितना है 18 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या याद करना आपको, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, देखो आप आगे, दो संख्याओं में अनुपात, माना कि संख्या, माना कि संख्या एक तो मान लो 5 अक्स और एक हो जाएगी 3 अक्स, माना संख्या क्या माना संख्या क्या हो गई, एक तो 5 अक्स और एक 3 अक्स। यदि उनमें अंतर, तो अतः यहाँ पर लिखना है कि आपको प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार किया जा रहा है ना प्रश्न। ठीक है बच्चों, अंतर कितना आ रहा है, तो एक तो 5 अक्स दूसरी 3 अक्स, दोनों में अंतर तो बाकी कितना आएगा, कितना आ रहा है 18 आ रहा है। कितना अंतर है, 5 अक्स में जाएगा 3 अक्स बचेगा, 2 अक्स बराबर 18 हो गया, 2 से 2 काटा, 2 नाम 18, अक्स का मान 9 आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, आपके पास अतः संख्या, अतः संख्या एक तो होगी 5 अक्स बराबर 5 गुणा 9 बराबर 45, दूसरे हुई 3 अक्स, 3 बराबर 9 बराबर